नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस वीडियो में बात अगले 3 दिनों के मौसम की। देश के तमाम इलाकों पर बारिश की गतिविधियां हो रही हैं और आने वाले दिनों में और ज़्यादा बारिश होने की आशंका है। दरअसल अप्रैल से दिसंबर के बीच के महीनों को आमतौर पर भारत में साइक्लोन सीजन के तौर पर जाना जाता है। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो 3 महीने होते हैं, इस दौरान बहुत कम साइक्लोन आते हैं। लेकिन जो पीक समय होता है वो होता है मई से नवंबर के बीच का। मई से नवंबर के बीच भारत के दोनों समुद्री क्षेत्रों पर, समुद्र एक ही है, हिंद महासागर, और सी बेसिन दो हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। इन दोनों क्षेत्रों की तरफ से ज़्यादा ट्रॉपिकल स्टॉर्म, साइक्लोनिक स्टॉर्म उठने की संभावना और भारत के ज़मीनी भागों पर लैंडफॉल करने की आशंका रहती है। अभी फिलहाल कम से कम अगले सप्ताह 10 दिन तक तो कोई साइक्लोन ऐसा बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों सी बेसिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर यहाँ पर भारत के लैंड रीजन पर थ्रो कर रही हैं, जिस वजह से भारत के तमाम हिस्सों में बारिश बढ़ रही है। दरअसल अलग अलग ट्रफ बनी हुई है, मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक। इसके अलावा सर्कुलेशन है, WD का एक के बाद एक आने का क्रम बना हुआ है, जिसकी वजह से कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं और आशंकाएं बनी हुई हैं। आपको बता दूं कि अगले 3 दिनों के दौरान भारत के लगभग समूचे क्षेत्र में हर एक राज्य पर बादलों के पहुंचने का अनुमान है, अगर मोटे तौर पर मैं ये कहूं तो। लेकिन ये अलग बात है कि कहां पर लो क्लाउड यानी निचले स्तर के बादल पहुंचेंगे जिनसे बारिश की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, या कहां पर मीडियम क्लाउड पहुंचेंगे और कहां पर हाई क्लाउड पहुंचेंगे। फर्क इससे होगा, टेम्परेचर कम रहेंगे, हीट वेव से लोगों को राहत मिलती रहेगी और बारिश कुछ जगहों पर रुक रुक करके होती रहेगी, और ओलावृष्टि, आंधी तूफान, बादलों की गर्जना, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, ये सब कुछ देखने को मिलेगा अगले 3 दिनों के दौरान। और उसके बाद अनुमान ये है, आशंका ये है कि ये गतिविधियां और बढ़ जाएंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ अप्रैल और स्टार्टिंग ऑफ मई। यानी अप्रैल के आखिर में और मई की शुरुआत में ये गतिविधियां थोड़ा और बढ़ सकती हैं। आज की बात करते हैं। आज उत्तर भारत में WD बना हुआ है, क्योंकि 26 तारीख को एक नया WD पहुंचने वाला था। तो 26 तारीख को जब ये पहुंचा तो यहाँ पर इसका असर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड में कई जगहों पर दिखाई दे रहा है। जम्मू में रायसी, कटरा, उधमपुर से लेकर गुलमर्ग, कुलगाम, पुंछ और ऊपरी इलाकों में भी कई जगहों पर, श्रीनगर में भी कई जगहों पर वर्षा या बर्फबारी होने की आशंका है। इस दौरान पहाड़ों पर अगर बर्फ नहीं गिरती है तो ओले ज़रूर गिरते हैं। और ये दोनों ही कंडीशंस आपको मैं बता दूं, बार बार मैं अलर्ट करता हूं, बार बार मैं आपको आगाह करता हूं कि जब भी इस तरह का मौसमी परिदृश्य पर्वतीय इलाकों पर, वेस्टर्न हिमालयन रीजन हो या फिर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का जो अरुणाचल और असम के कुछ हिस्से हैं, सिक्किम है, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल है, इन जगहों पर जब इस समय मौसम बिगड़े तो ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है, खासतौर पर टूरिस्ट्स को, जो कि इन जगहों से फेमिलियर नहीं होते, इन जगहों का इकोसिस्टम है उसको अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा। साथ ही साथ जो फ्रंटियर रीजन पर सेना के जवान मौजूद हैं, भारतीय सेना के उन सिपाहियों को भी अपनी मुस्तैदी, अपनी ड्यूटी को निभाते समय इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मौसम बिगड़ रहा है तो वो अपनी हिफाजत भी कैसे करें, क्योंकि कई बार थोड़ी सी चूक यहाँ पर काफ़ी बड़ी कीमत उसकी चुकानी पड़ जाती है। तो यहाँ पर सतर्क रहने का वक्त है अगले 2-3 दिनों के दौरान। जिस तरह की मौसमी हलचल होंगी, इधर केदारनाथ, बद्रीनाथ और चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत जो ऊपरी इलाके हैं, जब उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा शुरू हो गई है, श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचने लगे हैं देश और दुनिया के तमाम जगहों से, क्योंकि बहुत पॉपुलर, बहुत लोकप्रिय यात्रा है चारधाम की यात्रा, तीर्थ यात्रा। और दुनिया भर से सनातन धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर वर्षों की मान्यता के बाद, वर्षों के इंतज़ार के बाद पहुँचते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी श्रद्धा और आस्था यहाँ से जुड़ी रहती है। लेकिन जब मौसम बिगड़े तो जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो उस यात्रा को कंडक्ट कर रही हैं या उसको नियंत्रित कर रही हैं, उनकी एडवाइजरी, उनकी सलाह को अनदेखा, अनसुना न करें, क्योंकि उनको पता है कि अगर परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो किस तरह से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना है, या कहीं लोग फंस गए हैं तो उनको कैसे सुरक्षित जगहों पर ले जाना है निकाल करके। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इधर जम्मू कश्मीर और जो हिमाचल से सटे हुए पंजाब के रीजन है या फिर हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन भागों में भी कई जगहों पर आज बादल पहुंचेंगे और पहुंच ही रहे हैं। दिल्ली पर भी बादल हैं, सुबह से कभी बादल कभी धूप, इस तरह की स्थिति है। उत्तरी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर बादल हैं, और इन बादलों से यहाँ पर अभी फ़िलहाल कुछ नहीं संभावना है, लेकिन दोपहर के बाद
2-3 बजे के बाद इन क्षेत्रों में कई जगहों पर धूल भरी आंधी चलने या बादलों की गर्जना के साथ लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म और ओलावृष्टि होने की संभावनाएं बन सकती हैं। बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी तो नहीं होगी कि जिससे कि बहुत नुकसान हो जाए बड़े पैमाने पर, लेकिन जब भी मौसम बिगड़े तो राजस्थान के इर्द गिर्द वाले जो क्षेत्र होते हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से और राजस्थान इन इटसेल्फ, मतलब स्वयं राजस्थान को भी सतर्क रहना होता है, क्योंकि जब धूल उड़ाती हवाएं यहाँ से चलना शुरू होती हैं तो वो एक बवंडर की तरह होती हैं और उस बवंडर में कई बार नीचे से धूल भरी हवाएं, ऊपर से बादलों की गर्जना, बिजली कड़कना और बिजली गिरना या फिर बारिश के साथ ओलावृष्टि होना, ये सब कुछ कई बार यहाँ पर जानलेवा हो जाता है। कई घटनाएं पास्ट में, अतीत में हुई भी हैं जिसके बारे में आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश की बात अगर करें तो यहाँ पर ये वो रीजन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का, जहाँ पर आज हाई क्लाउड रहने वाले हैं। हाई क्लाउड सिर्फ धूप को रोकेंगे, फिल्टर करेंगे, बाकी कोई ज़्यादा गतिविधि नहीं देंगे, लेकिन 1-2 जगहों पर इन भागों में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की संभावना आंधी के साथ हो सकती है, इससे इनकार नहीं कर सकते। इसके अलावा मध्य भारत में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 2 रीजन ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में सागर, सतना से लेकर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और इधर नागपुर, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, साथ ही साथ नागपुर और अकोला, वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, साथ ही साथ नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर, इन भागों में कई जगहों पर, यानी मध्य जो मराठवाड़ा का रीजन है और विदर्भ का रीजन है महाराष्ट्र में, इन भागों में कई जगहों पर काफ़ी इंटेंस एक्टिविटी होने की आशंका है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में, ओडिशा के तमाम इंटीरियर पोर्शन में और साथ ही उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कई जगहों पर, केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई है, क्योंकि यहां पर बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मॉइस्चर साउथ पेनिनसुलर रीजन होते हुए सेंट्रल इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी असम में ज़्यादा एक्टिविटी हो सकती है। बाकी जगहों पर असम के पश्चिमी हिस्सों में, मेघालय में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, इन भागों में ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी की संभावनाएं नहीं है। ये रही बात 26 की। और 27 अप्रैल की स्थिति देख लेते हैं दोस्तों। 27 अप्रैल को भी पूर्वोत्तर में गतिविधियां बढ़ जाएंगी और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बनेंगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह के आसार हैं और साथ ही साथ इधर आप देख सकते हैं गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड के रीजन में कई जगहों पर कल वर्षा हो सकती है आंधी तूफान के साथ। ये समय काल बैसाखी का समय है। यहाँ पर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में जब मौसम बिगड़ता है तो काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कई बार काफ़ी तनाव, काफ़ी चुनौती भरा मौसम लेकर आ सकता है। ये बदलाव यहाँ पर बिहार में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होंगी, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते आंधी तूफान और हल्की फुल्की वर्षा के लिए। और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, साथ ही साथ दक्षिणी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही से लेकर कानपुर और लखनऊ तक, इधर आगरा और मेरठ, झांसी, ललितपुर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। राजस्थान में अधिकांश इलाके प्रभावित होंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर कल और ज़्यादा बादल होंगे और ज़्यादा संभावनाएं बनेंगी बारिश की। सिमिलरली कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में इसी तरह के आसार रहेंगे। पंजाब, हरियाणा में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी और मध्य प्रदेश में दायरा तो बढ़ेगा, लेकिन बारिश की इंटेंसिटी कल हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तक बारिश की गतिविधियां संभावित हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा और इधर कर्नाटक, केरल में कई जगहों पर, जबकि तेलंगाना में कुछ स्थानों पर और आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। और इसके बाद 28 अप्रैल की सिचुएशन देख लेते हैं। 28 अप्रैल को साउथ पेनिनसुलर रीजन से लेकर सेंट्रल इंडिया तक तमाम जगहों पर बारिश काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अरब सागर काफ़ी एक्टिव हो रहा है और यहाँ पर केरल, तमिलनाडु में तमाम जगहों पर वर्षा हो सकती है और आंतरिक कर्नाटक के तमाम इलाकों में और साथ ही महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन, मराठवाड़ा रीजन, मध्य महाराष्ट्र रीजन, कोंकण, गोवा में कल और परसों दोनों दिन थोड़ी बहुत गतिविधियां हो सकती हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी संभावना रहेगी और साथ ही साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सभी भागों में गतिविधियां हो सकती हैं। गुजरात में, माफ़ कीजिएगा, गुजरात का जिक्र मैंने आज और कल नहीं किया, तो आज और कल गुजरात में कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। परसों 28 अप्रैल को ज़रूर यहाँ पर गतिविधियां हो सकती हैं और कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक लगातार तीसरे दिन भी काफ़ी एक्टिव कंडीशन वेदर की रहेगी। पूर्वोत्तर में भी लगातार मौसम सक्रिय बना रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे साथ बने रहिए। मौसम की जानकारी, लेटेस्ट अपडेटेड जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास लगातार करता रहूँगा, जब इस समय मौसम क्रूशियल, काफ़ी चुनौती भरा बन रहा है उस दौरान और साथ ही साथ मानसून आने के दौरान भी। इस वीडियो में इतना ही।